हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, और आज इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो चलिए तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम किसे कहेंगे, है ना। वैसे तो ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत हमको नहीं पड़ने वाली है, जो नाम से ही समझ में आ गया होगा इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल, इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल, है ना। तो ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता हो, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। या हम उसको अदर लैंग्वेज में भी तो हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा जो कि जैसे हमारे पास ये कोई पॉइंट चार्ज है ना, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है। इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने ली है ना, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ हमने कोई पॉइंट चार्ज क्यू लिया है, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इस पर हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, है ना। अब वो पोटेंशियल की वैल्यू भी जो हमें पता है 1/4πε0 Q/r, है ना, ये फॉर्मूले से, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला नहीं बोलते, हमने यहाँ कोई पॉइंट ए लिया है, इस पे पोटेंशियल वी ये बताया, ठीक है। डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है। अब इसके बाद जो हमने कोई दूसरा पॉइंट लिया बी, है ना, इस बी पॉइंट पर भी हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया। तो सेम डिस्टेंस पर लिया हमने पॉइंट बी भी, आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आर डिस्टेंस पे लिया तो हमने देखा कि इस पे भी पोटेंशियल वी बी ही है या वी बता देंगे। ओके, ठीक है। दोनों पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि चार्ज भी हुई है, डिस्टेंस भी हुई है। तीसरा एक सी पॉइंट ले लिया, यहाँ पर भी पोटेंशियल हमने देखा वी है। तो ये सारे पॉइंट जो जिन पर सेम पोटेंशियल है, इन पॉइंट को ज्वाइन करने पर हमें जो इमेजिनरी सरफेस मिलेगा, इसे हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो इधर भी जो पूरा सरफेस ऐसा स्फेरिकल बनेगा, मतलब हमारे पास एक पॉइंट चार्ज की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो स्फेरिकल रहेंगे ना, ठीक है। इस तरह तो क्या कहेंगे तो हम यहाँ पर कि दूसरी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं द सरफेस, इमेजिनरी सरफेस ऑब्टेन्ड ड्यू टू द जॉइनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो ये जो हमारा क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, या ऐसे बोल सकते हो द an imaginary surface at each point of which the potential remains same is called equipotencial surface, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशंस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम देखते हैं, है ना। एक्चुअल में जो हमने यहाँ पर इमेजिनरी सरफेस का मतलब, अगर कोई चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, या कोई ग्रुप ऑफ चार्जेस है, या कोई कंडक्टर है ना, लीनियर कंडक्टर, इस पे चार्ज है, तो इनके आसपास जो सरफेस रहेगा वो इमेजिनरी सरफेस रहेगा। लेकिन अगर हम किसी कंडक्टर के सरफेस की बात कर रहे हैं, जैसे कंडक्टर है, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड कहे या, है ना, होलो स्फीयर कहे, कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का जो सरफेस है वो रियल सरफेस होगा। तो यहाँ ये जो होगा ये रियल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मतलब जो हमारे कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेसेस क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ही होते हैं, है ना। तो वो रियल हो गए। और अगर हम किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड में बात करें, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो इमेजिनरी हो गई, ठीक है। चलिए, तो ये तो होगी जो बात इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की अब कुछ जनरल हम प्रॉपर्टीज समझते हैं। हमने दोनों तरह से यहाँ डिफाइन किया है, और हमने यहाँ जो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस डिनोट भी किया, बनाने के भी बताया है ना। कोई पॉइंट चार्ज क्यों है, तो एक से ज्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं, है ना। जैसे हमारे पास ये पॉइंट चार्ज क्यू है ना, इससे हमने 1 सेंटीमीटर या r1 डिस्टेंस पर, ठीक है, पोटेंशियल निकाला, तो पोटेंशियल आया 2 वोल्ट, ठीक है। फिर हमने सभी r1 डिस्टेंस पर, सभी पॉइंट पर 2 वोल्ट मिलेगा हमको, ठीक है ना। तो इस तरह से ये r1 डिस्टेंस पर एक सरफेस मिल गया, इस पर सभी पे पोटेंशियल कैसा होगा, चलो इसको हम 10 वोल्ट बोल देते हैं, है ना, पास में है 10 वोल्ट, ठीक है। सब पर 10 वोल्ट पोटेंशियल होगा, कोई भी पॉइंट ले लें। फिर हमने एक दूसरी डिस्टेंस लिया r2, ठीक है। इस r2 डिस्टेंस पर हमने दूसरा सरफेस ड्रॉ किया, पोटेंशियल निकाला, तो यहाँ पोटेंशियल हमने देखा 8 वोल्ट है, ठीक है। तो फिर R2 डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट लेंगे सब पर पोटेंशियल कितना ही आएगा, 8 वोल्ट ही आएगा। तो फिर R2 डिस्टेंस पर एक नया इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगा जिसके सभी पॉइंट पर 8 वोल्ट। फिर कोई R3 डिस्टेंस ले लेते हैं, है ना, ऐसे। तो फिर यहाँ 6 वोल्ट, तो R3 डिस्टेंस पर हर पॉइंट पर 6 वोल्ट रहेगा, तो एक सरफेस और मिल जाएगा हमको। तो ऐसे, है ना, कई सारे सरफेसेस हो सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ किए जाएंगे उसकी भी हम कंडीशन देखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ सरफेस बनाए हैं, ठीक है, और सरफेस बनाने की कंडीशन भी हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसका रीजन हम देखेंगे। तो पहले कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम बात कर ले, ठीक है।
ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। तो पहली प्रॉपर्टी तो वही लिख दो जो एट ईच पॉइंट है ना, एट ईच पॉइंट ऑफ सरफेस, ठीक है, पोटेंशियल रिमेन्स सेम है ना। इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, मीनिंग डेफिनेशन से ही निकाल दिया हमने। एट ईच पॉइंट ऑफ सरफेस पोटेंशियल इज रिमेन्स सेम, ओके, सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। और दूसरा हम लोग अब पोटेंशियल सेम रहेगा सभी पॉइंट पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, मतलब ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने बनाया है जो, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज का, इसके पॉइंट ए पर 5 वोल्ट है, पॉइंट बी पर 5 वोल्ट है, ठीक है ये। तो अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालना चाह रहे हैं ना, पोटेंशियल ऑफ है ना पॉइंट ए, ठीक है, वी ए से बता दिया, यहाँ वी बी से बता दिया जो। तो पोटेंशियल दोनों के कैसे रहेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी कितना होगा, 0 होगा, मतलब ए, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट ले ले आप, पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा, है ना। छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑफ द सरफेस, ठीक है, पोटेंशियल रिमेन्स, सॉरी पोटेंशियल, the potential difference between any 2 point of the surface is remains 0, है ना, 0 रहेगा, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर थर्ड, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है, ठीक है ना, तो जो वर्क है, मतलब अगर हम एक चार्ज को पॉइंट ए से, मान लो कोई चार्ज यहाँ पर है, यहाँ ए से देखो बी पर है, तो हम चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट करने में जो वर्क होगा वो वर्क कितना होगा, तो देखो जो वर्क का फॉर्मूला क्या है ना, हमने निकाला है यहाँ पर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, चार्ज को, एस चार्ज को, ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये उसका रेशियो के बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मान लो कि हमने एक चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लेके गए, तो ए से बी तक ले जाने में हमने कहा वर्क कितना है ना, ये बी से ए बोल दो, किधर से भी बोल दो, ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो वर्क भी, ठीक है, बी से ए तक ले जाने में वर्क कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो वर्क में कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है, क्लियर यहाँ, ठीक है। और ये तो चलो जो ऐसी पॉइंट है वर्क 0 रहेगा, चलो पहले हम लिखते हैं, फिर उसको एक बार और देखते हैं क्या है ना, ये रहेगा, ठीक है, मतलब हमारे पास अगर हम किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डिस्प्लेस करते हैं तो वहाँ वर्क 0 होगा, है ना। तो एक तो मैथमेटिकल तो समझ गए 0 क्यों है ना, यहाँ से क्लियर हो गया मैथमेटिक्स से। अब थोड़ा सा फिजिक्स से भी जो हम समझे, है ना, कि अगर हम एक चार्ज को, है ना, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर डिस्प्लेस करते हैं, जैसे मान लो ये हमारा चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज क्यू है ना, यहाँ पर। अब एक पॉइंट हमने यहाँ लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ए से डिस्प्लेस कर रहे हैं पॉइंट बी तक, ठीक है, तो वर्क 0 कैसे हुआ, है ना, मैथमेटिकल समझ चुके। अब फिजिक्स में समझे हम यहाँ पे, ले हम यहाँ को किसी चार्ज को, ठीक है, किसकी ओर लाते हैं, चार्ज क्यू की ओर कैरी कर रहे हैं, है ना, मतलब ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो आधे टाइम में, है ना, हमारी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इधर फोर्स लगेगा उस पर, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उसको रिपेल करेगा, तो यहाँ आधे केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसी डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में, तो यहाँ अपोजिट में तो वर्क कितना होगा, नेगेटिव, इधर वर्क नेगेटिव, ठीक है, ये डिस्टेंस सेम है, ये वाली डिस्टेंस जो आर है ये भी आर है, ठीक है, तो फोर्स भी सेम लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ देखा हमने आधे केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में है, तो यहाँ वर्क नेगेटिव, है ना, वर्क हमको करना क्या होगा, जो करना पड़ेगा इधर अगेंस्ट में। अब इधर वाले केस में देखो, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स भी इधर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वो रिपेल कर रहा होगा, है ना, तो फोर्स इस तरह से इधर ऐसा रहेगा, इधर ऐसे, तो यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वर्क पॉजिटिव, तो जितना वर्क ये रहेगा इतना ही वर्क ये भी रहेगा,
क्योंकि हम पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पर ले जा रहे हैं, है ना, इस तरह से। तो ये वर्क पॉजिटिव नेगेटिव टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो इसलिए अगर हम कोई भी दो पॉइंट ले लें, हम दो पॉइंट के बीच में अगर किसको डिस्प्लेस करते हैं, एक ही सरफेस की बात कर रहे हैं हम, द वर्क डन ऑन डिस्प्लेसिंग ए पॉइंट ए टेस्ट चार्ज ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क विल बी 0। ओके, चलिए, है ना, ये हो गया। लेकिन अगर एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ले जाएंगे तो वर्क 0 नहीं होगा, ध्यान देना बच्चों। एक सरफेस से दूसरे पर ले जाएंगे, जैसे ये तो समझ में आ गया हमको यहाँ पर, ठीक है, कि एक सरफेस पर ट्रेवल करवा रहे हैं, ठीक है, तो वर्क 0। लेकिन एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर ले जा रहे हैं तो यहाँ वर्क 0 नहीं होगा। जैसे हमारा ये एक सरफेस है 2 वोल्ट, है ना, 10 वोल्ट वाला, और ये है 5 वोल्ट वाला, है ना। ये पास वाला सरफेस है ना, चार्ज क्यू यहाँ है, तो पास वाले सरफेस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूर जाएगी तो पोटेंशियल डिक्रीज, है ना। तो इस तरह से पोटेंशियल यहाँ पर चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लाएंगे तो वर्क हमारा करना पड़ेगा जो, और कितना करना पड़ेगा तो वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे। जितना पोटेंशियल सरफेस, जैसे मान लो हम 1 कूलम चार्ज को ला रहे हैं, यूनिट चार्ज को ला रहे हैं, यूनिट पोटेंशियल, ठीक है, वर्क कितना होता है हमारे पास, है ना, ए से बी तक लाने में किया गया वर्क किसके बराबर होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो अगर हमने कहा हमने यूनिट चार्ज लाया 1 कूलम चार्ज, तो क्यू नॉट को 1 रख दो यहाँ पर, है ना, तो 1 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास वर्क, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो क्या बात हुई जो, जब हम किसी चार्ज को एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क करना पड़ेगा, और दैट वर्क विच डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो नेक्स्ट जो अगली प्रॉपर्टीज हम वही लिख रहे हैं, है ना, वही लिखा हमने यहाँ पर, if the charge is displaced from one equipotential surface to the another equipotential surface, then a work has to be done which depends on the potential difference of surface। ओके, जो सरफेस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज remains normal to the, ठीक है, normal to the equipotential surface and, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल रहेगा एंड डायरेक्टेड, ठीक है, डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है ना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। ये तो हमको पहले से पता था जो डायरेक्शन जो है, ठीक है ना, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है, लेकिन वो नॉर्मल होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। अब नॉर्मल क्यों होता है उसको भी हम मैथमेटिकली समझें, तो यहाँ पर देखना, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास जो क्या है, एक सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पे हमने दो पॉइंट लिए, पॉइंट ए और बी, ठीक है। अब हमने कहा कि हम इस चार्ज को ए से बी तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना, चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं ए से बी तक, तो यहाँ डिस्प्लेस करने में वर्क कितना आ रहा है, ए से बी तक डिस्प्लेस करने में वर्क 0 आ रहा है। ओके, अब ये जो वर्क है जो, है ना, ये वर्क का फॉर्मूला किसके बराबर है, वर्क होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। और हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमको यहाँ पर, या ये जो वर्क है इस वर्क का एक फॉर्मूला और आएगा हमारे पास, ठीक है, ये होता है ई डी एस कॉस थीटा, है ना। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको फाइंड किया है, ये वाला फॉर्मूला, वर्क की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आती है, ठीक है ना, ई डी एस कॉस थीटा, ये ऐसा इंटीग्रेशन लगाया होगा हमने, है ना, मतलब हमने वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन ये आया था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जब ये है तो वर्क भी यही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने वर्क कितना कहा, 0, इसको हम हटा रहे हैं, तो ये स्मॉल वर्क की बात कर रहे हैं अभी हम, तो यहाँ वर्क कितना आ गया 0, तो ई डी एस कॉस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल था, थीटा किसके बीच का एंगल है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डेफिनेट पढ़ा है पूरा फॉर्मूला, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं, तो इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए जो रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहां से उसको देखिए तो आपको ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे कि ये कहाँ से कैरी हुई है, ठीक है। तो फिर से हमने देख लिया तो यहाँ पर कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस
का फॉर्मूला, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, ये किसके बराबर होता है, ठीक है ना, ये मैं वर्क के ए से बी तक, और ये जो वर्क है अभी हमने निकाला यहाँ पर वर्क जो इसके बराबर होगा, सिर्फ वर्क से इंडिकेट करें, ये चलो इसे लिख देते हैं, ये होता है हमारे पास ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ पर डी जो थीटा है वो डिस्प्लेसमेंट है ना, चार्ज की डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होगा। अब हमने यहाँ क्या कहा कि वर्क जीरो है, वर्क जीरो, तो ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू है ना जीरो होगी, तो यहाँ से कॉस थीटा भी कितना आया, कॉस थीटा भी आ गया जीरो, और कॉस थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90। इसका मतलब क्या हो, थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, है ना, तो वर्क तभी जीरो होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 हो, है ना, और वर्क तो जीरो है, लेकिन कब जीरो रहेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो, परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री पर। अब देखो ये हमने कहा ये हमारा तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, अब डिस्प्लेसमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा तो ही वर्क जीरो आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा चाहिए, है ना, ये नॉर्मल होगा तभी तो वर्क कितना आएगा हमारे पास, जीरो आएगा, ठीक है। तो कंडीशन समझ में आई हमको, यहाँ पर जो हमने मैथमेटिकल भी निकाला यहाँ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तभी जीरो, वर्क तभी जीरो होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो गए तब वर्क जीरो आएगा यहाँ से, है ना। तो इस बात से क्लियर हो गए हम कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा किस पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा या नॉर्मल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, और डायरेक्शन किधर होगी, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो हमारा जो ये जो सरफेस है ना, ऐसे सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर है ना नॉर्मल जो है वो अलाउंग द रेडियस होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल होगा तो वो कैसे पास होगा उस पर, रेडियली, रेडियस हमेशा नॉर्मल होती है सरफेस पे इस तरह से, तो इसलिए जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है। और अगर हमने कहा कि हमारे पास एक सिलेंडर है जो, है ना, एक कंडक्टर है वायर, ठीक है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बनाएंगे, एक इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो ये इसमें नॉर्मल होना चाहिए, तो नॉर्मल होगा तो ऐसा होगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ठीक है, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो ये रही जो कंडीशन, ध्यान रखना है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं, सिक्स्थ जो हम यहाँ पर देखें, ठीक है, द इक्विपोटेंशियल ऐसे लिखे हम, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, मतलब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे भी ड्रॉ करें जो, हम कभी भी उनको इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखाएंगे। जैसे हमने कहा जो कि ये एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, है ना, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बनाते जा रहे हैं, ठीक है, चार्ज Q1 की, और इधर चार्ज Q2 रखा हुआ है जो, है ना, Q2, तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बना रहे हैं, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए नहीं बनाई गई, है ना। यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस अब कैसे बनेंगे उसको हम लास्ट में समझेंगे, उसके रूल, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी क्रॉस करके नहीं बनाएंगे हम यहाँ पे, ये गलत तरीका होगा बनाने का, ठीक है। अब क्यों ऐसा, क्रॉस क्यों नहीं होंगे, तो क्रॉस होने का मतलब समझो पहले, कि अगर क्रॉस हुए होते तो उसका मतलब क्या निकलता। देखो हमने कहा ये हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट वाला सरफेस है ना, 2 वोल्ट वाला सरफेस। अब इधर से हमने एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया, इसको 5 वोल्ट वाला कहा हमने, ठीक है, 5 वोल्ट वाला हमने इसको कहा, ठीक है, ये दूसरा सरफेस, ठीक, सरफेस 2 और ये सरफेस 1। अब ये दोनों सरफेस को हमने पॉइंट ए पे क्रॉस होते दिखाया है, अब पॉइंट ए पर क्रॉस हो रहे हैं, तो देखो इसका मतलब क्या निकल जाएगा, है ना। तो अगर हम कुछ टाइम के लिए सरफेस 2 को भूल जाए, सरफेस 2 को भूल जाए, तो पॉइंट ए जो है वो किसका सरफेस दिख रहा है, किसका पॉइंट दिख रहा है हमको, सरफेस 1 का। तो पहले केस में हमें यहाँ पॉइंट ए पर कितना पोटेंशियल दिख रहा है, 2 वोल्ट, क्योंकि अभी वो किसका पॉइंट नजर आ रहा है हमको, पहले सरफेस का, फर्स्ट सरफेस का। अब अगर हम सेकेंड सरफेस को भी वहां से पास कर दे, है ना, और फर्स्ट सरफेस को थोड़े टाइम के लिए भूल जाए, अब वो पॉइंट ए किसका पोटेंशियल हो गया, वो सॉरी वो पॉइंट ए किसका पॉइंट हो गया, सरफेस 2 का। तो पहले केस में वो सरफेस 1 का था तो 2 वोल्ट दिख रहा था हमको। अब दूसरे केस में अगर हम उसको सरफेस सेकेंड का पोटेंशियल पॉइंट माने
तो वहाँ 5 वोल्ट पोटेंशियल दिख रहा है क्योंकि सरफेस सेकेंड का पोटेंशियल 5 वोल्ट। तो इसका मतलब अगर हम दो सरफेस को क्रॉस करते हुए बनाते हुए दिखा दे तो इसका मतलब ये रहेगा कि हम पॉइंट ए पर 2 वोल्ट भी दिखा रहे हैं और 5 वोल्ट भी, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर एक ही पोटेंशियल होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा, है ना, दोनों के कारण रिजल्टेंट बनेगा वहां पर, चाहे वो डिक्रीज होकर बनेगा या चाहे इंक्रीज होकर बनेगा, लेकिन रिजल्टेंट पोटेंशियल एक ही होगा। दो पोटेंशियल नहीं हो सकते, एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल नहीं हो सकते। तो अगर हम क्रॉस करते हुए बना दे तो इसका मतलब हम एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल दिखा रहे हैं, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम जब भी पोटेंशियल ड्रॉ करेंगे, सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो वहां कभी भी उनको इंटरसेक्ट होते हुए नहीं दिखाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट जो अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, 7th प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, है ना, अगली प्रॉपर्टी भी हमने लिखी, एट द पॉइंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर डेंसर, डेंसर का मतलब पास पास में होंगे, है ना, एंड एट द पॉइंट ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर रेयर, ठीक है, रेयर का मतलब एक दूसरे से दूर रहेंगे, है ना। किस बेसिस पे हम ऐसे कह रहे हैं? जैसे हमारे पास देखो जो ये हमने, ठीक है, ऐसे सरफेस ड्रॉ किए, है ना, ऐसे कोई सरफेस हमने ड्रॉ की, ठीक है। अब ये जो सरफेसेस है इनका पोटेंशियल हमने दिखाया, ये इसको दिखाया कि हमने 40 वोल्ट, ठीक है, इसका पोटेंशियल दिखाया हमने 30 वोल्ट, ठीक है, और इसका पोटेंशियल हमने दिखाया पे यहाँ पर, चलो थोड़ा सा इसको दूर करते हैं, है ना, ऐसे, है ना, हमने ये सरफेसेस दिखाया, तो इसका पोटेंशियल है 40 वोल्ट, इसका है 30 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, ठीक है, समझने के लिए कि हमारे पास ऐसे सरफेसेस है। ओके, अब यहाँ जो अब इनके बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखना चाहें तो हमने रिलेशन निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, है ना, किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, है ना, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल वी चेंज इन पोटेंशियल एंड ये डेल आर चेंज इन डिस्टेंस। ओके, ऐसे इस तरह से। तो अगर आप यहाँ देखोगे, है ना, इस तरह से मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, ठीक है। अब हमने कहा इस जगह देखते हैं, ये यहाँ पर, ओके, ठीक है, इस जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहा यहाँ पर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 10 वोल्ट का। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया E1 की वैल्यू अगर हम देखें, है ना, 10 वोल्ट, ओके। और डिस्टेंस यहाँ कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, इसको हम डेल R1 से दिखा देते हैं, ठीक है, R1 बता दे रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस को पास में है ना। अब इधर ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस जगह, ओके। यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो E2 यहाँ हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में कैसा है? सेम। यहाँ दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जो सेम है, 10 वोल्ट है, डिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ डिस्टेंस R2 है, ठीक है, यही यहीं ले लेते आप। तो हमने क्या देखा होता है यहाँ पर कि जहाँ डिस्टेंस, मतलब कंक्लूजन हमारा क्या निकला यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन द, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना। दो पॉइंट हम ले ले रहे हैं, ये पॉइंट इसके बीच का है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, दोनों पॉइंट के बीच का, और दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो पहले केस में ये आया हमारे पास, फिर हमने यहाँ ले लिया, चलो यहाँ दिखा देते हैं हम इस वाले केस में। तो हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ये डिस्टेंस R2 है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहा यहाँ पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा कि दोनों पे सेम है ना, दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम, लेकिन यहाँ डिस्टेंस अलग अलग हो गई, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया। मतलब इस फॉर्मूले से हम उसको प्रूव कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ डिस्टेंस ज्यादा है सरफेसेस के बीच की, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, और जहाँ डिस्टेंस कम है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहाँ पर, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में होंगे, डेंसर होगी, क्लोजर होगी, है ना। और जहाँ पर क्लोजर लिख सकते हो तो आप यहाँ ब्रैकेट में क्लोजर लिख दो और यहाँ फर्दर लिख दो ऐसे, ठीक है, दूर दूर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने अगली प्रॉपर्टी, मतलब ध्यान रखें जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने का तरीका क्या रहेगा कि जहाँ इक्विपोटेंशियल क्या रहेगा कि हमारे पास सरफेसेस
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग वहाँ सरफेस पास में होगी, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा सरफेस डिस्टेंस पर आते जाएगी। जैसे हमको ये पॉइंट चार्ज बनाना था जो ऐसे, है ना, इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। ठीक है, हमने ये एक पॉइंट चार्ज लिया, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बना रहे हैं। तो ठीक है, पहले हमने इस ए से जाता हुआ बनाया था, है ना, ये तो पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में आएंगे ऐसे, है ना, फिर उनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ऐसे होते जाएगी, दूर दूर होते जाएगी ऐसे, फिर अगला और ऐसा, फिर अगला और ऐसा, फिर और ऐसा, है ना। मतलब इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस पहले क्लोज क्लोज बनेंगे, यहाँ पर पास पास में बनेंगे, फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी चार्ज से इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा, है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा तो पोटेंशियल और सरफेसेस पास पास में बनेंगे। और दूसरा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चलेगा तो सरफेस दूरी पर होते जाएंगे, है ना। तो ये तरीका हुआ। जो एक और एग्जांपल देख रहे हैं हम, जैसे हमने कहा क्यों यहाँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो हम, है ना, ये इक्विपोटेंशियल, अब इनके हमको क्या बनाने हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं। तो हमने इसका सरफेस बनाया ऐसे, ठीक है, तो पहले आप कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर चलो एक एक बना देते हैं हम पहले इनके। ओके, अब देखो इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, देखना यहाँ दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम रिजल्टेंट देखें तो इस जगह पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस और, है ना, और ये नेगेटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, तो नेगेटिव वाले का नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएगी यहाँ, है ना, इतने एरिया में, ठीक है। और इधर क्या होगा, पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इस और रहेगा इधर, और नेगेटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इस और रहेगा। तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अपोजिट में है, और यहाँ पर इधर भी अपोजिट में होगी, पॉजिटिव वाले का इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर वीक, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैसा रहेगा, बीच में स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक रहेगी, है ना, ऐसे इधर वीक रहेगा, इधर वीक रहेगा। तो अब हमको रूल पता है कैसे सरफेसेस बनाना है। तो एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको बनाने हैं। दो पॉइंट चार्ज हमारे पास रखे हुए हैं, ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसके सरफेस हमको बनाने हैं, ठीक है। तो कैसे बनाते चलेंगे हम, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ ध्यान रखना। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऐसे बनेगी, और इधर दूर दूर बनेगी ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है। इधर इसके भी बना देते एक दो, ठीक है, ऐसे, मतलब इधर क्लोज देखना चाहिए, इसका इक्विपोटेंशियल इधर क्लोज और इधर वीक, ठीक है ना। इनके इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होते जाएंगे, ठीक है। मैं पूरे नहीं बना रहा हूँ, तो इधर आप पूरा सर्कल अंडरस्टूड कर लेना उसको। तो इधर इक्विपोटेंशियल सरफेस वीक, है ना, क्लोज क्लोज रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग है, और इधर वीक रहेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर इनके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रिजल्टेंट हमारा तो ऐसा बनेगा। ओके, तो ये था हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के कुछ नियम, है ना, कि कैसे ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इसको दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेते तो क्या हो जाता, पॉजिटिव ले लेते इसको, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अपोजिट में आ जाते, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में, तो फिर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वीक होता है, दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है यहाँ पर, है ना। तो फिर हम यहाँ सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो इधर सरफेस दूर दूर होते हैं और इधर क्लोज क्लोज होते हैं ऐसे, है ना, इधर दूर दूर होते इधर क्लोज होते जाते हैं, ठीक है। इसके भी ध्यान से इसको थोड़ा दूर बना देते हैं, ठीक है ना, ऐसा। तो इधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं, सॉरी, है ना, ऐसे, ठीक है। लेकिन क्रॉस करके नहीं बनाना है, इधर दूर दूर रहेंगे इनके इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर क्लोज क्लोज रहेंगे, ठीक है, सरफेस, सॉरी ना। तो इस तरह से ये हमारे पास सरफेस ड्रॉ करने के रूल्स है, ठीक है। चलिए, है ना, ये हो गया। फिर नेक्स्ट तो यहाँ पर, ठीक है, द surfaces of all, ठीक है, चार्ज metallic conductors, ठीक है, आर
इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ठीक है, आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, है ना। क्या समझ में आया हमको? द सरफेस ऑफ ऑल चार्ज मेटलिक कंडक्टर, मतलब जो मेटलिक कंडक्टर्स है हमारे, उनके सभी के इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस रहेंगे वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेंगे। जैसे हमने एक कंडक्टर लिया, तो स्फीयर लिया, स्फीयर को चार्ज दिया, तो स्फीयर को चार्ज देने पर हमने कहा कि इसका सरफेस क्या होगा, तो इसका सरफेस क्या कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, है ना। तो ये था हमारे पास। और फिर दूसरा हम लोग एक और प्रॉपर्टी लिख दें पॉइंट चार्ज की, द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ, ठीक है, मेटलिक सॉरी ऑफ पॉइंट चार्ज आर कोसेंट्रिक सरफेस, कोसेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है। मतलब किसका कैसा बनेगा तो ये हमने लिख भी दिया यहाँ पे। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है पॉइंट चार्ज का, तो उसके जो पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो स्फीयर के फॉर्म में रहेंगे और सभी का सेंटर सेम रहेगा, कोसेंट्रिक स्फीयर। अगर सिलेंड्रिकल लीनियर कंडक्टर है ऐसा, तो इसके स्फेरिकल सरफेसेस कैसे बनेंगे हमारे पास? ठीक है, सिलेंड्रिकल बनेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा कि हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज, है ना। चलिए इसे नोट करें।